नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस 70 ऑब्जेक्टिव से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा। लास्ट में पूछेंगे इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। अगर आपने इसमें 50 प्लस सही कर लिया है तो बच्चा पार्टी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि बच्चों ध्रुवण करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलो। दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। बच्चों, प्रकाश की एक किरण है जो ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाएगा, इसका तरंगदैर्ध्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखो बच्चों, अगर आपसे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे या फिर समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे, ये दोनों पूछेगा तो दोनों ही अनंत होता है। 3 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को आप लोग लाइक करते चलना। लाइक रहता है तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाता है। शुरू से लेके अंत तक उसी एनर्जी में हम आपको पढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में इंद्रधनुष के निर्माण का कारण कौन है। देखो, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो वर्ण विक्षेपण होता है, जिसे हम डिस्पर्सन ऑफ कलर्स या फिर लाइट कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। पहले बच्चों आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा एग्जाम में कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखो। आपको लिखना है, किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का 2 मात्रक होता है, एक होता है डायोप्टर और दूसरा होता है 1/मीटर, जिसे आप लिख सकते हो मीटर इनवर्स। ये भी ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, एक बार आया था कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। अवतल लेंस की क्षमता बच्चा पार्टी याद रखोगे। अवतल लेंस की अगर आपसे पावर पूछे बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता अगर आपसे पूछ ले बच्चा पार्टी तो वो क्या होती है, धनात्मक में होती है। ये दोनों को याद रखना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल ये रहा, एक पतले प्रिज्म द्वारा ये हमारा देखो, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, इसका न्यूनतम विचलन का कोण क्या होगा। देखो, विचलन कोण को हम डेल्टा एम द्वारा दर्शाते हैं। डेल्टा एम बराबर फॉर्मूला म्यू माइनस का 1 इंटू में ए होता है। यहाँ पे ये डेल्टा एम क्या होता है, विचलन का कोण होता है, ये अपवर्तनांक होता है और ये कोण होता है उसका। बच्चों, कौन सा कोण होता है, प्रिज्म का कोण होता है। तो याद रखना म्यू माइनस 1 इंटू में ए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है इस क्लास में और वही ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूछेगा कितने आवश्यक शर्त होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कितने आवश्यक शर्त इनके लिए होते हैं, तो 2 आवश्यक शर्त होते हैं। एक होता है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए और दूसरा होता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दोनों याद रखिएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है या तो 1 नंबर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव के टाइप में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति बच्चा पार्टी, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ओके, ये बात आप याद रख के चलिएगा। चलो, ये रहा, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नहीं है वो बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? ये हमारा ई क्रॉस इंटू वी वेक्टर के समानांतर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब आपने बता के चला सर डी होगा। यहाँ पे बच्चों ऐसे वेक्टर लगा हुआ होता है, याद रखिएगा, क्योंकि देखो ये विद्युत क्षेत्र है जो कि सदिश राशि होती है। आपको पता है ना विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र भी आपकी सदिश राशि है। तो ये भी याद रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? परिनालिका में बच्चों चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपको बताना है, वो होता है B²/2 म्यू नॉट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा 12 नंबर सवाल और आप बताओगे प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष 2 नंबर में पूछेगा। प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। बच्चों प्रकाश वर्ष पूछेगा, प्रकाश की चाल क्या होती है? बताओ एक बार, प्रकाश की बच्चा पार्टी चाल क्या होती है? आप बताओगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और अगर प्रकाश वर्ष का मान पूछे बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष का मान अगर आपसे पूछे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर में होता है। ये दोनों बात को आप याद रख के चलिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ये रहा 13 नंबर सवाल, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है बच्चों, यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी? आपने पढ़ा होगा फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो P = 100 फोकस दूरी हम लिखाएंगे कौन सा? ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपसे डायोप्टर में पूछा मतलब सीधा सीधी बात है, ये 100/2 है। ये हमारा देखो 20 है तो 20 लिख दो, 20 पंचे का 100 होगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ये रहा 13 नंबर सवाल, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? बच्चों हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है, 2.42 होता है। आपको ध्यान रखना है। और हीरा का क्रांतिक कोण आपसे पूछ सकता है। हीरा का क्या पूछेगा भैया? क्रांतिक कोण पूछेगा जो कि 24.41 डिग्री में होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति है। चलो अगला बता के चलो 20, ये रहा 16 नंबर सवाल, ये रहा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? देखो अगर सबसे कम तरंग दैर्ध्य है तो वो बैंगनी रंग होता है, अगर सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है तो लाल रंग है। लेकिन विचलन इसका उल्टा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा? कम हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। देखो अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब वो अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। चलो 18 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखो बच्चों एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मनुष्य की आंख की लेंस की फोकस दूरी पूछ लेता है कभी कभी, जो कि 2 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पे आप गलत नहीं करोगे, 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु अनंत होती है। चलो ये बता के चलो, निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करेगा तो वो अवतल लेंस होगा। बच्चों अगर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का बच्चों? यहाँ पे ध्यान रखना, उत्तल लेंस का। उसके बाद आपसे पूछेगा जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है? तो वो होता है बाइफोकल लेंस। कौन सा? बाइफोकल लेंस होता है। और अगर पूछे अबिंदुकता को दूर करने वाला बात, अगर अबिंदुकता को दूर करने के लिए पूछे तो हम करते हैं यूज बेलनाकार लेंस का। बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ये सब बात आपको याद रख के चलना है। चलो ये बता के चलो, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, अगर ये सरल सूक्ष्मदर्शी होता तो काल्पनिक और क्या लगाते आप लोग? जल्दी से बताओ। 20 नंबर सवाल आपके आंसर के इंतजार में है बच्चा पार्टी। आपने लगाया काल्पनिक व बड़ा, अगर ये सरल सूक्ष्मदर्शी होता तो काल्पनिक व छोटा होता। ये वाला बात हो जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? और ये हमारा काल्पनिक और उल्टा कहां पे दिया गया? काल्पनिक और सीधा बताओगे क्या? एक बार बता दो 21 नंबर सवाल का जवाब। आपने बताया काल्पनिक और सीधा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ,
खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक के द्वारा बच्चों पूछा गया है, अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आप याद रख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, आपने पढ़ा होगा m बराबर क्या होगा? m बराबर होता है m, ये हमारा mo गुणा में me होता है। यही वाला फॉर्मूला होता है ना बच्चा पार्टी, तो ये क्या हो जाती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? कौन सा हो जाएगा? तीव्रता होगा क्या बच्चा पार्टी? बताओ तो। ये तीव्रता करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्लास को बच्चा पार्टी लाइक करते चलोगे। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो बच्चा पार्टी, एक बार आप लोग क्या करोगे? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करना। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अगले ये हमारा क्वेश्चन में ये बता रहा हूं, चलो इसका आंसर भी लगाओ। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि गारंटेड नोट्स बच्चों, अगर आपने उसमें कुछ ना भी पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसमें नोट्स में इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये 3 सब्जेक्ट का नोट्स जो कि गारंटेड है। आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा और 200 मात्र इतना को पढ़ना है, 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और एग्जाम में आने की गारंटी वो हमारी होगी बच्चा पार्टी। बस आप लोग पढ़ने की इसमें गारंटी ले लेना कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन इसे पढ़ लेंगे, तो आप बस इतना कह दोगे तो ये हमारी फुल गारंटी है बच्चा पार्टी। 90 प्लस नंबर एक विषय में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये तीनों सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। साथ में आपको बच्चा पार्टी हिंदी का नोट्स क्या होगा? बिल्कुल फ्री मिल जाएगा इसी के साथ में। और इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें ये नोट्स लेना है 199 वाला, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। और बच्चों चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों के लिए बनाया गया है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये बच्चा पार्टी गारंटेड नोट्स है जो कि आप ये हर एक साल के बच्चों को दिया जाता है। अब आपकी बारी है, आप भी पढ़ के इसमें अच्छा नंबर लाओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाते आ रहे हैं और आपका अच्छा नंबर दिलाते आ रहे हैं। चलो ये बता के चलो, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? ये व्यतिकरण होता है, जिसे आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कह के चलते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 25 का। ओके चलो ये बच्चा पार्टी नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? भैया कई बार हमने पढ़ा है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP हो जाता है। ये वाला तो हम सर कई बार पढ़ चुके हैं, म्यू बराबर 10 IP। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, व्यतिकरण की घटना का कारण एक ही तो है, वो होता है फेज डिफरेंस, यानी कि कलांतर। क्या होता है? फेज डिफरेंस। बच्चों इंग्लिश में इसे फेज डिफरेंस कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन सा होता है? प्रकाश के वर्ण का निर्णायक आवृत्ति होता है। क्या होता है? आवृत्ति होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बताओगे क्या? एग्जाम में आया हुआ है, ये दिया गया भैया, ये दिया गया हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा आप याद रखोगे? हाइगेंस के द्वारा ये दिया गया। तो आप और बता सकते हो कि कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से आप कमेंट कर दो कि कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा बच्चों? ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। चलो अगला बता के चलो, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण है ना भाई, विनाशी व्यतिकरण है तो 2n + 1 × λ/2 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर क्या हो बच्चा पार्टी, एक और होता है ना, एक व्यतिकरण कितने प्रकार के? 2 होते हैं ना, आपको ये पता होगा। तो ये याद रखना कि विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है, यहाँ पे पथांतर पूछा है ना कि कलांतर। कलांतर के लिए अलग होता है, लेकिन ये क्या होता है? ऐसे लिखते हो ना, डेल्टा
डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स बराबर 2n प्लस में 1 इंटू में लेमडा बाय 2। इसको ऐसे फॉर्मूला को आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा, ये इसी का फॉर्मूला होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कलांतर और पथांतर दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट बता के चलो, इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, तो वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पोलराइड दोनों है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा होगा। देखो किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है बच्चों, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, जिसे आपने लिखा होगा समेशन आई बराबर 0 होता है। क्या होता है, समेशन आई बराबर 0 होता है। लेकिन ये दूसरा नियम बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है भैया, इसका कारण क्या है। इसका एक ही कारण है जो कि आप क्या बता के चलोगे, वो होता है प्रकाश का व्यतिकरण। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ और प्रश्न आपके सामने है, आप क्या बताओगे। जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। बताओ बच्चा पार्टी, यह क्रिया क्या कहलाएगी, कौन सा आंसर आप लगा के चलोगे। ये विवर्तन कहलाती है। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर एन लेमडा बराबर डी होता है ना बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर पढ़े हो आप लोग, कौन सा होगा, एन लेमडा बाय डी होता है। ये फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, जीवाश्म की आयु किसके द्वारा, तो ये कार्बन डेटिंग द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 35 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक की विमा क्या है। बच्चा पार्टी, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज, आपने पढ़ा है प्लांक नियतांक के लिए ई बराबर एच न्यू होता है। हमें एच निकालना है क्योंकि एच को ही हम लोग प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। ये हो जाएगा ई बटा में भी। ये हमारा एनर्जी वाला जूल हो जाएगा, आवृत्ति वाला सेकंड इनवर्स होगा, जूल सेकंड इसका मात्रक होगा। हमसे विमा पूछा है तो ये ऊर्जा वाला को इधर ले लो जो कि ml2 और t इनवर्स 2 होता है। आवृत्ति वाला टाइम इनवर्स है तो टाइम इनवर्स लिख दो, सेकंड को टाइम में लिखोगे ना, यहाँ पे लिखो ml2 होगा और ये t माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो t-1 बचेगा, दो में से एक घटा दो तो माइनस का 1 बचेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों इसका मान पूछ लेता कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा, ये हमारा 34 जूल सेकंड होता है। 10 टू दी पावर 34 जूल सेकंड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है। प्रकाश विद्युत सेल का एक ही कार्य है जिसका नाम है प्रकाश को विद्युत में बदलना। प्रकाश विद्युत सेल 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल और प्रकाश चालकीय सेल, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है। ये तो आसान सा सवाल है, कोई भी परमाणु ऐसे बना लो। इसका जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। आपको पता है क्या, ये हमारा परमाणु का आकार 10 पर पावर माइनस 10 यानी कि बच्चा पार्टी 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, जबकि नाभिक का आकार 10 पर पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, जिसे हम एक फर्मी भी लिख सकते हैं। क्या बच्चों, एक फर्मी भी इसे हम लिख सकते हैं, ये बात आप याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। जस्ट हमने ऊपर बताया और आपके सामने प्रश्न बना हुआ दिखाई दिया, तो बच्चा पार्टी कैसा लगा आपको कि सर आपने ऊपर समझाया। इसी खातिर तो हम बोलते हैं कि आपको जितना समझाया जाए उसको एकदम अच्छे से पढ़ते चलो, याद करते चलो। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 39 नंबर सवाल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने क्यूरी पढ़ चुका है। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा। 40 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया, वो मीटर इनवर्स होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो बच्चों, देखो ये रहा आपके सामने, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर में बच्चों न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। क्या, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा 42 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बामर श्रेणी। ये तो आसान सा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बस आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्या बताओगे। ये रहा प्रश्न आपके सामने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो लाइमन सीरीज हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो बच्चों, 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर
1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 kg होता है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ तो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितने बच्चे को पता है? आप बताओगे 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg होता है। आपको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब आवेश कितना होता है पता है क्या? आवेश कितना होता है ये तो सबको पता है सर, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। आप बता दो, आप कमेंट कर दो कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। ये तो सिर्फ आवेश है, लेकिन आपसे बच्चा पार्टी ये विशिष्ट आवेश भी एग्जाम में पूछ देता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बहुत पूछा जाता है, तो मैं बता दूं ये दोनों का जो अंतर हो जाएगा ना, आवेश तथा द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा विशिष्ट आवेश। जैसे कि मैं कह दूं ये 9.1 वाला ऐसे करके लिख देना, तो ये हमारा दोनों का निकालोगे तो ये होता है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर, ये हमारा 11 हो जाता है। क्या 11 हो जाता है। और ये कूलम आएगा तो कूलम लिख देना, बट्टा में केजी है तो केजी इसका मात्रक है तो लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ये विशिष्ट आवेश होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। नाभिक का घनत्व भैया बताओ एक बार जल्दी से। नाभिक का घनत्व 2.29 इंटू 10 टू दी पावर 17 केजी मीटर पर कौन सा होता है? केजी मीटर। और ये हमारे इस पे माइनस का 3 पावर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा कैथोड किरण क्या है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि भैया इलेक्ट्रॉनों का समूह है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन ये हमारा गुणांक की क्या इकाई है? कोई इकाई नहीं होती है इसकी। ऑप्शन नंबर डी लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखो एंड के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो एंड के लिए होता है ए इंटू बी बराबर वाई। और के लिए पूछ सकता है, और यहां पे लिख देता हूं, और के लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर वाई। आपसे पूछेगा नोट के लिए, नोट के लिए बच्चा पार्टी, नोट के लिए क्या हो जाता है? हमारा ए है तो बराबर में ए बार हो जाएगा। ये बात आप याद रख के चलिएगा। करेक्ट आंसर आपका और वाला जोर हमने याद रखने के लिए बोला था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है हमारा आयाम मॉड्यूलन, आवर्ती मॉड्यूलन, उसके बाद कौन सा? कलाब मॉड्यूलन। 3 प्रकार के हो गए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 50 नंबर सवाल है। मूल गेट कौन है? एंड और नोट। मूल गेट है एंड और नोट, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मूल गेट एंड और नोट हो जाता है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता क्या होती है? 5। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो द्विआधारी संख्या इतना दिया गया है, आप दशमिक संख्या निकाल के बताओगे। कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी? बताओ 52 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? मैं बता दूं बच्चा पार्टी, अगर मैं सभी का निकाल के बता दूं तो आपको याद भी हो जाएगा। पहले मैं 12 का निकाल के बता देता हूं। 12 का निकालने के लिए ऐसे 12 लिखोगे, 2 से भागा देते चलना, 2 छाके 12, शेष 0 बचा, फिर 2 तिहाई 6, 0 बचा, फिर 2 से 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। नीचे से ऊपर लिखना है तो यहाँ पे देखो ये 1100 1100 लिखोगे तो क्या बच्चों ये आया है क्या इतना? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। अब 18 का निकाल के बता देते हैं। 18 का भी निकाल लो, 2 से लगाओ, 9 दूना 18, शेष 0 बचा, फिर 2 ये 4 दूना 8, शेष कौन सा बच्चा? बच्चा पार्टी यहाँ पे 4 दूना 8, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 और शेष कितना? 0 बचा। इसको ऐसे करके लिखो 10010 10010। अगर ये आ रहा है बच्चा पार्टी, नहीं सर ये भी गलत हो जाएगा। 18 वाला भी नहीं, 9 वाला निकाल लेते एक बार। 9 को लगाओ बच्चा पार्टी, 2 से ये 4 दूना के 8, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 हो गया, शेष कौन सा बचा? 0 बचा। 1001 यहाँ पे 1, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाओगे 1001 लिखोगे और यहाँ पे 2 से भागा लगा दोगे। तो क्या सेम टू सेम निकला है क्या बच्चा पार्टी? मतलब ये वाला बात आपका सही लग रहा है? आप 25 का निकाल के कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? हमने पढ़ा है क्या? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हमने क्या कहा था? विद्युत क्षेत्र कहे थे। यह एक सदिश राशि होता है। हमने बल का क्या बताया था बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी से। 53 का क्या लगाओगे? बल का क्या बताया था? बल का बताया था MLT इनवर्स 2 बट्टा में AT। आवेश का AT होता है ना बच्चा पार्टी, आपने पढ़ा है, बहुत
बहुत बार पढ़ा है सर। आप क्या लगाओगे, देखो एम है तो एम लिखो, एल है तो एल लिखो, है ना, एल है तो एल लिखोगे ना। यहाँ पे देखो टी ये भी है और ये भी है, लेकिन ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, टी माइनस टू ऊपर में एक है तो ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो टी माइनस का 3 हो जाएगा। ये भी ऊपर जाएगा तो ए माइनस में 1 हो जाएगा। एमएलटी इनवर्स 3 ए इनवर्स किस ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है। ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बट्टा में मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर उड़ा दो तो वोल्ट मीटर बचा। किस ऑप्शन में वोल्ट मीटर दिया गया, करेक्ट आंसर सी होगा। ई का मात्रक एक और होता है बच्चा पार्टी, न्यूटन प्रति कूलम, और ये एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये भी मात्रक याद रखो, ये भी विद्युत फ्लक्स का ही मात्रक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि आवेश का विमा क्या होता है। आपने पढ़ा आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू बराबर बताओगे, क्यू बराबर आई टी होगा। आई मतलब धारा, तो धारा का एंपियर, टाइम का टाइम एटी, देखो किस ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ए होगा। बच्चों एक बार पूछा था कि एंपियर घंटा किसका मात्रक है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। आपसे ऐसे पूछा होगा एम्पियर, यहाँ पे याद रखना, आपसे ऐसे पूछा होगा एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पता चल रहा है एम्पियर और टाइम का घंटा मतलब, तो ये भी किसका है सर, आवेश का मात्रक है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। आवेश कौन सा सर, अदिश राशि। आवेश एक क्या है, आवेश एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है, देखो आवेश का आयतन घनत्व, ये हमारा तीन घनत्व होता है। एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एक होता है आवेश का आयतन घनत्व। तीनों में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैम नहीं सर, मैं। ओके देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते। लेमडा बराबर क्या होगा, यहाँ पे लेमडा बराबर क्यू बाई एल फॉर्मूला होता है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण जो होगा, इसका मात्रक भी बता देते हैं। चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, यानी कि कूलम प्रति मीटर, ये आवेश का रैखिक घनत्व है। उसके बाद आपसे पूछेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। चलिए ये आप देखो, चार्ज का कूलम और ये एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, जिसे आयतन घनत्व कहते हैं। रो द्वारा दर्शाते हैं, रो बराबर क्यू बाई भी होता है। चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर क्यूब आए तो ये हमारा आवेश का आयतन घनत्व है। तो क्या क्यू बाई भी कहीं पे लिखा गया है, क्यू बाई भी करेक्ट आंसर सी होगा आवेश का आयतन घनत्व के लिए। क्या होगा 56 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 57 नंबर सवाल। किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, यहाँ पे करने वाला का बात पूछा गया बच्चों, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सी बराबर क्या पढ़े हो, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी पढ़े हो, यही पढ़े हो क्या बच्चों, एक बार बताओ जल्दी से। 57 नंबर सवाल आपके सामने है, आपने पढ़ा होगा, ये इस पे निर्भर करेगा, ये इस पे करेगा, ये भी करेगा, इन सभी पर ये निर्भर करता है, प्लेटों की आकृति, आकार और अंतराल पर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 58 नंबर सवाल। एक फैराड बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा है सी बराबर क्यू बटा में भी होता है, फॉर्मूला यहां से ले लो ना। चार्ज का क्या होगा, यहाँ पे देखो ये सी क्या है, धारिता है, तो धारिता का मात्रक आपने पढ़ा है फैराड होता है। एक फैराड बराबर एक, और ये क्यू है मतलब चार्ज का कूलम होगा, ये वोल्ट है, ऊपर कर दो तो कूलम प्रति वोल्ट, ऐसे करके इनवर्स लग जाएगा। एक फैराड बराबर एक कूलम पर वोल्ट, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान क्या होता है, ये ट्रिक बताए थे, बीबी रोय, बीबी रोय जीबी। बीबी किसके लिए भैया, जीबी के लिए रो रही है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 किसके लिए पूछा गया है, काले रंग के लिए। तो काला तो ब्लैक एक में ये वाला होता, शुरू वाला तो 0 हो जाएगा। ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5 और ब्लू के लिए 6 होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होती है, U बराबर आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है। U बराबर आई स्क्वायर आर टी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरे रंग के कोड का मान लो ना, निकालो, इसका बता दो, बीबी रोय जीबी से निकालो जल्दी से। क्या होगा बच्चा पार्टी, 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए पूछा गया है, ग्रीन मतलब हरा होता है, ग्रीन मतलब हरा 5 हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। देखो, अगर विद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है तो याद रख लो विद्युत वाहक बल का जो विमा होगा वो विद्युत विभव का भी होगा। दोनों के दोनों अदिश राशि है, ये दोनों याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को किस में मापते हैं? विभवांतर को वोल्ट में। करेक्ट आंसर बी होगा। शक्ति को वाट में, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 64 नंबर सवाल है, तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 65 नंबर सवाल है, सौर सेल पैनल का उपयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। 65 का ऑप्शन ए आप लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श एमीटर है भैया, बताओ। अगर आपसे पूछे, एमीटर नहीं, आदर्श वोल्ट मीटर है। देखो मैं बता देता हूं, अगर सिर्फ एमीटर है, सिर्फ आपके सामने एमीटर आया और इसका पूछे कितना होता है, तो इसका होता है बहुत कम। क्या? अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछे बहुत कम। लेकिन अगर एमीटर में क्या लग जाए? आदर्श। क्या? अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपसे पूछ ले, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और बच्चा पार्टी, आदर्श अगर वोल्ट मीटर आ जाए, वोल्ट मीटर अगर आपके सामने आ जाए ना, तब आप बताना अनंत होता है। क्या? अनंत होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक बताओ। 67 नंबर सवाल, आप क्या बता रहे हो? चुंबकीय प्रेरण वाला आपने बताया टेस्ला होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, ये रहा 68 नंबर सवाल, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, धारितीय प्रतिघात आए, ये सभी का ओम ही होगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा 69 नंबर सवाल, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है? लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बच्चों सबसे अधिक होती है, लेकिन अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपके सामने हो तो बहुत कम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? अगर हमारे सामने विषुवत रेखा होता, क्या बच्चों? अगर हमारे सामने विषुवत रेखा होता तो उसमें 0 डिग्री लगाते, लेकिन यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करिएगा, और सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हो तो फिर उस नोट्स को पढ़ के आप 90+ का सपना अभी भी साकार कर सकते हो। जितने बच्चे लेना चाहते हो, मात्र 199 लग रहा है। बच्चा पार्टी बाद में पछताने से अच्छा इसे जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये हमारी गारंटी होती है। ओके बच्चों, कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे इसे पढ़ के जाइएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90+ नंबर की हमारी गारंटी है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।